अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी ऑर्गेनेली है, जैसे पीछे हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स वगैरह पढ़ी हैं। ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट हुए हुए होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इन्वेलप तक एक्सटेंड हुए हुए होते हैं और इंटरकनेक्टेड हुए हुए होते हैं चैनल्स, स्मॉल चैनल्स, जिनको क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्ट्रक्चर है सारी ऑर्गेनेलीज के साथ। क्लोरोप्लास्ट हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैं पढ़ा रही हूँ, इनके स्ट्रक्चर ये पूरा याद करना है और आपको ड्राइंग में आना चाहिए। Okay, it is of two types: rough endoplasmic reticulum, that is RER, and smooth endoplasmic reticulum, that is SER. How would you difference between RER and SER? Both are two forms or types of endoplasmic reticulum. RER का और SER का अब डिफरेंस क्या है? RER की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। डिफाइन द मेजर फंक्शन ऑफ RER का जो मेजर फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब प्रोटीन की प्रोडक्शन है। अब कैसे होती है? RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कनेक्ट होता है और जिसके थ्रू क्या होता है, मैसेंजर RNA अपना मैसेज ट्रेवल करता है टू द राइबोसोम्स। क्योंकि RER की सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। Describe the main function of SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या आ जाता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म इसका फर्स्ट फंक्शन आ जाता है। दूसरा, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। एंड थर्ड, ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है जो हार्मफुल केमिकल्स सेल में इंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनका हार्मफुल इफेक्ट ख़त्म करता है। What is Golgi apparatus? Why it is called so? Golgi apparatus भी organelle है। Golgi apparatus, an Italian physician named Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs जिनको cisterni कहा जाता है। set of flattened sacs जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है और जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुए हुए होते हैं फुल, उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या नेम दिया गया है? गोल्जी अपरेटस। Okay, set of flattened sacs that are stacked over each other. Golgi named these set of cisternae as Golgi apparatus. ये पूरा क्या है? Golgi apparatus है। It is also called as Golgi body or Golgi complex, named after Golgi, and it is found in both plants and animal cells. ये दोनों plant cells में भी present होता है और animal cells में भी present होता है। ये Golgi apparatus का structure आपको याद होना चाहिए। Write the function of Golgi apparatus. Golgi apparatus modifies molecule coming from rough endoplasmic reticulum RER। वो मॉलिक्यूल जो RER से आ रहे होते हैं उनको एक मॉडिफाई करता है गोल्जी अपरेटस, और फिर उनको स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स में पैक्ड कर देता है, और इसको क्या कहा जाता है? गोल्जी वेजिकल्स कहा जाता है। समझ आ गया आपको? These sacs can be transported। ये जो छोटे छोटे सैक्स एक दूसरे के साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ फ्लैटेंड होते हैं, जिनको गोल्जी वेजिकल्स होते हैं, ये सैक्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशंस इन द सेल। डिफरेंट सेल्स की लोकेशन पे जाके ट्रांसपोर्ट होते हैं, या एक्सटीरियर में होंगे या इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन में होंगे। इन 1906 गोल्जी को नोबेल प्राइज दिया गया था उसके ये गोल्जी अपरेटस की रिसर्च की वजह से। क्वेश्चन नंबर 80, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम? व्हाट इज देयर फंक्शन? In the mid-20th century, the Belgian scientist Christian René de Duve
क्रिस्टियन रेने डी ड्यूव डिस्कवर्ड लाइजोसोम्स। उसने क्या किया था? क्रिस्टियन रेने डी ड्यूव ने लाइजोसोम्स को डिस्कवर किया था। डे ड्यूव वॉन द 1974 नोबेल प्राइज। इसको भी नोबेल प्राइज में दिया, अवार्ड किया गया था 1974 में फॉर द फिजियोलॉजी एंड मेडिसन के लिए और फिजियोलॉजी के लिए। लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन। लाइजोम्स क्या होते हैं? एक सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? फूड की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। फूड की और वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन में जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उनकी ब्रेक डाउन में अपना रोल प्ले करते हैं लाइजोसोम्स, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ डू लाइजोसोम वर्क ऑन देयर टारगेट? ड्यूरिंग इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन के दौरान जो रोल वो प्ले कर रहा है, अ लाइजोसोम फ्यूजेस विद द वैक्यूल। वैक्यूल के साथ लाइजोसोम्स, अब ये लाइजोसोम आ रहा है, ये वैक्यूल है, इसके साथ आके क्या करेगा? फ्यूज करेगा दैट कंटेन द टारगेटेड मटेरियल। इसके पास टारगेट मटेरियल प्रेजेंट है एंड इट्स लाइजोसोम एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। लाइजोसोम ये लाइजोसोम्स है, ये वैक्यूल है। जब लाइजोसोम आएगा फ्यूज करेगा तो वो अंदर अपना एंजाइम्स रिलीज करेगा और वैक्यूल में जो मटेरियल है उसको क्या कर देगा? लाइजोसोम जो फ्यूज होके अपने एंजाइम अंदर किए हैं उनको क्या कर देगा? डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन कर देगा। ये आपने नहीं करना। डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का ये स्ट्रक्चर है और ये आप लोगों को आना चाहिए बनाने में। मैं जैसे साथ साथ बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये सात स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने अलॉन्ग विद दिस। एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर जिनों में एक सेल प्रेजेंट होता है, हैव हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स। हॉलो और सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप में होती है और अंदर से एम्प्टी होती है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। ये 9 ट्रिपलेट्स से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे इसके ट्रिपलेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। मतलब 9 टाइम्स आपने 3 ये वाले स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। और ये मैंने तो बहुत खुला सा ड्रा किया रफली, आपने बिल्कुल ये अटैच होने चाहिए 1 2 3 और इस तरह लंबे लंबे होने चाहिए जो बिल्कुल अटैच है। और 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। और किसके 9 ट्रिपलेट्स होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं। डेट आर कंपोज्ड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल। एनिमल सेल्स के पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं और इन 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है सेंट्रोसोम कहा जाता है। What is the function of centrioles? Function of centriole is to help in the formation of spindle fibers. Spindle fibers की ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। आप जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे ना, ये सेल है और ये दरमियान में मटेरियल और ये दोनों साइडों पे क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन सेल्स दैट कंटेन सीलिया एंड फ्लैजेला। जिस सेल्स में जिन पे सीलिया छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या एक लॉन्ग मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर होता है, उसको सेंट्रियोल उसमें इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल इन्वॉल्व होते हैं। स्पिंडल फाइबर की भी फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रियोल के। ये 2 फंक्शंस आ गए। What do you know about vacuoles in the cells?
वैक्यूल्स क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल होता है, ये ऑर्गेनेली है। सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल, सेल्स के पास जो साइटोप्लाज्म में सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे 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 वैक्यूल्स होते हैं। होएवर व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर्स, जब प्लांट का जो सेल है वो मैच्योर हो जाता है, जो जो उसके स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं। छोटे छोटे ये जो वैक्यूल्स है ना, ये सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, और सारे जो होते हैं ये छोटे छोटे ये मिल के एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बना देते हैं सेंटर पे प्लांट सेल के। द सेल इज इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड, सेल इस स्टेट पे क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। Describe the role of vacuoles in the cell. Many cells take in material from outside in the form of food vacuole. बहुत से cells जो होते हैं वो बाहर से material लेते हैं in the form of food vacuole, छोटे छोटे food vacuole बने हुए होते हैं, और outside से inside अपना cell अंदर लेके जाता है material, and then उस material को digest करता है with the help of lysosomes, क्योंकि lysosomes के पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मूव करती हैं, और ये किसके लिए यूज़ की जाती हैं? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है डाइजेशन के बाद उसको बॉडी से रिमूव करने में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करती है, रोल प्ले करती है। What are the similarities between prokaryotic and eukaryotic cell? दोनों के पास अब इनकी सिमिलरिटीज बतानी है जो सेम है एक दूसरे में। इन दोनों के पास डीएनए होता है, देयर जेनेटिक मटेरियल। ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं, दोनों के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दोनों के पास बेसिक मेटाबॉलिज्म सिमिलर है। इनका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक पाथवे है, और ये दोनों डाइवर्स होते हैं अपनी फॉर्म में, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है इनमें। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? पहले हमने सिमिलरिटीज़ पढ़ी, अब हम डिफरेंस पढ़े हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल इज दैट यूकैरियोटिक सेल के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और बहुत ज़्यादा मैनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता और बहुत मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोट में। How does prokaryotic cell differ from eukaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स नहीं होते। इनमें प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेट प्रेजेंट नहीं होती, और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। एंड देयर इज मच हायर लेवल ऑफ इंट्रासेलुलर डिवीजन ऑफ, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो डिवीजन हो रही है ऑफ लेबर इन यूकैरियोटिक सेल देन इन प्रोकैरियोटिक सेल। हायर लेवल ऑफ इंट्रासेलुलर डिवीजन प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती। Compare the size of prokaryotic and eukaryotic cell. Eukaryotic cells are on average 10 times than size of prokaryotic cell. समझ आ गई? ये हमारे पास जनरल प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आप लोगों को आना चाहिए। आई थिंक सो बस ये 112 से इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन से कल स्टार्ट करेंगे। साथ साथ अपना याद भी ये करें। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।